हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। यदि आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी कुछ माइनर सी मिस्टेक्स की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो एसएसबी अटेंड करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। देखिए, कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन के बाद एसएसबी सेंटर्स की गाइडलाइंस बड़ी स्ट्रिक्ट हैं और कैंडिडेट्स को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं और वो गलती करते हैं। वो उनकी एडवाइस को फॉलो ना करते हुए वहाँ पे एसएसबी अटेंड करने चले जाते हैं और उनकी एक माइनर सी मिस्टेक की वजह से उनको वहाँ से मेन गेट से ही वापस घर आना होता है और आपको ब्रेकफास्ट तक नहीं दिया जाएगा जैसा कि अभी तक यूजुअली होता था। ऑलराइट, देखिए, कैंडिडेट्स के माइंड में लॉकडाउन के बाद एसएसबी किस तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हमको वहाँ पर लेकर जाने हैं और स्पेशली कोविड-19 से रिलेटेड हमको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लेकर जानी बहुत ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड कैंडिडेट्स के माइंड में काफ़ी डाउट हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम इसी टॉपिक पर ये वीडियो बना रहे हैं जिससे कि कोविड-19 से रिलेटेड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किस तरीके से आपको अपने आप को कंडक्ट करना है। बिकॉज अभी जो एसएसबी हो रहे हैं वो अब से पहले जो नॉर्मली एसएसबी हुआ करते थे उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो अभी हम एसएसबी सेंटर्स की जो एडवाइजरी है स्पेशली रिलेटेड टू कोविड-19 उसके जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं। अभी जो हम पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं वो सर्विस सिलेक्शन ईस्ट इलाहाबाद के हैं और ऑलमोस्ट सभी सर्विस सेंटर्स की एडवाइजरी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इट में डिफर ए लिटिल बिट। माइनर सा डिफरेंस हो सकता है। उसके लिए आप अपने कॉल अप लेटर को बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए और उसी के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स और वो सभी चीज़ें जो उसमें लिखी हुई हैं घर से ही तैयार करके लेके चलिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी तरीके के एसएसबी एंड डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। एंड लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट वन मोर थिंग, एसएसबी के ओआईआर के लिए रीजनिंग की वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है। तो एसएसबी अटेंड करने के लिए जाने से पहले आप प्लीज उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। उनमें हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में विद इन ए फ्यू सेकेंड्स कैसे सोल्व करें ये सभी तरीके एक्सप्लेन किए हैं। और यदि आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि ऑल डिफेंस एग्जामिनेशंस एंड अदर एग्जामिनेशंस तो उनके लिए जीके एंड करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग की वीडियो भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप प्लीज उनको देखिए। दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड दीज वीडियोज आर एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि सर्विस सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद की क्या एडवाइजरी है। ऑलराइट, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले किसी आईसीएमआर से अप्रूव्ड लैब से आपका कोविड-19 नेगेटिव का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और ये आपके घर से जर्नी स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक का होना चाहिए। ओके, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। और सर्टिफिकेट किस तारीख का बना हुआ है ये क्रॉस चेक करने के लिए वो आपकी जर्नी टिकट चेक करेंगे कि उस पर क्या डेट और टाइमिंग लिखी हुई है। सो प्लीज डोंट ट्राई टू बी क्लेवर, दे आर मोर स्मार्टर देन यू। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसमें बच्चे काफ़ी गलती कर रहे हैं। आपका आईसीएमआर से अप्रूव्ड लैब से ही सर्टिफिकेट होना चाहिए और जर्नी स्टार्ट होने से 2 दिन पहले का ही होना चाहिए, तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। और सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट सर्विस सिलेक्शन ईस्ट इलाहाबाद के द्वारा प्रोवाइडेड है जो उन्होंने अपने कॉल अप लेटर में प्रोवाइड किया है। इसमें देखिए जो मैंडेटरी थिंग्स हैं जो इस सर्टिफिकेट में कवर होनी चाहिए आप उनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। एक तो इसमें डॉक्टर का नाम होना चाहिए कि डॉक्टर कौन है वो, और उनका लाइसेंस नंबर होना चाहिए, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और आपका नाम होना चाहिए और आपके फादर का नाम होना चाहिए। किस डेट पर वो एग्जामिन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर होनी चाहिए और फिर यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए कि ये पर्सन कोविड-19 नेगेटिव टेस्टेड है, और यहाँ पर डेट, यहाँ पर डॉक्टर के सिग्नेचर और यहाँ पर डॉक्टर का नाम और यहाँ पर उनका एड्रेस लाइक सेक्टर, तहसील, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड नंबर। ऑलराइट, दीज थिंग्स आर मैंडेटरी टू बी कवर्ड इन योर सर्टिफिकेट फॉर कोविड-19। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बच्चों को वापस आना पड़ रहा है। और इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड होना चाहिए और घर से चलने से पहले उस पर आपके कोविड-19 से रिलेटेड ग्रीन स्टेटस होना चाहिए और आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है जो कि रिपोर्टिंग के टाइम पर, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर चेक किया जाएगा। और यदि आपके पास में वो नहीं है देन यू वुड बी इन मच ट्रबल। आपको दिक्कत होगी, वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो उनकी एडवाइजरी से बाहर जा रहा होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि कैंडिडेट्स प्रेफरेबली कंटेनमेंट जोन के थ्रू ट्रेवल नहीं करने चाहिए। ऑलराइट, और देखिए फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज यदि आपके नाम और आपके पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग में एप्लीकेशन फॉर्म और आपके डॉक्यूमेंट्स में जो उनकी नेम की स्पेलिंग है, यदि उसमें कोई जरा सा भी डिफरेंस है, बाय मिस्टेक आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ अलग भर गया है, तो उसका एफिडेविट आपको घर से ही बनवा के लाना है। अब से पहले सर्विस सेंटर्स आपको ये परमिशन देते थे कि आप जब वहां पर 5 दिन के लिए स्टे करते थे स्क्रीन इन होने के बाद, तो आप बाहर जाकर कोर्ट या कचहरी से वो एफिडेविट बनवा के ले आते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप जितने भी दिन स्टे करेंगे आपको एसएसबी सेंटर के अंदर ही रहना पड़ेगा, जो उनकी लिमिटेशंस हैं उनमें ही रहना पड़ेगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड। ओके, और यदि आपके पास में ये एफिडेविट नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और आपको वापस घर आना पड़ेगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको दोबारा एसएसबी में अपीयर होने का चांस नहीं मिलेगा। अब से पहले क्या होता था कि यदि आप कोई डॉक्यूमेंट मिस कर रहे हैं तो आपको रिपीट बैच या किसी और बैच में एडजस्ट कर लिया जाता था और आपको फिर से बुलाया जाता था, आपको एक बार फिर से मौका दे दिया जाता था। बट इट विल नॉट हैपन दिस टाइम, इस बार नहीं होगा। ऑलराइट, तो कोई भी माइनर सी भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए जो उन्होंने आपके कॉल अप लेटर में बताया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ घर से ही लेके जाने हैं एंड ये 1 वीक से ज्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए, यानी कि 1 सप्ताह से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और यदि आप ये फोटोग्राफ्स नहीं लेके जाते हैं देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। अब से पहले क्या होता था कि फोटो खिंचवाने के लिए आपको मौका दे दिया जाता था कि आप बाहर जाकर खिंचवा लीजिए, लेकिन इस बार ये चांस नहीं दिया जाएगा। आपको प्रीमाइसिस एरिया में ही रहना पड़ेगा और आपको बाउंडेशन से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपको घर से ही लेके जाने होंगे। यदि आप ये फोटोग्राफ्स घर से नहीं लेके जाते हैं देन यू वुड बी डिस्क्वालीफाइड। और 6th पॉइंट है कि यदि आप स्क्रीन इन हो जाते हैं और सेकंड स्टेज के लिए जो आप वहां पर स्टे करेंगे तो आपको बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसा कि अब से पहले साइट सीइंग के लिए, सिटी में घूमने के लिए आपको मौका दिया जाता था कि आप शहर में कहीं आउटसाइड घूम सकते हैं। और देखिए, दरी, बेडशीट एंड पिलो कवर ये आपको घर से खुद के ही लेके जाने हैं। ये वहां पर एसएसबी सेंटर के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे जैसा कि अभी तक करवाए जाते थे। और देखिए, आपको घर से एडिक्वेट क्लोथिंग लेके जानी है, यानी कि आपको कई जोड़ी कपड़े लेके जाने हैं। अब से पहले क्या होता था कि वहां पर लॉन्ड्री फैसिलिटी मिलती थी और यदि आपके कपड़े गंदे हो जा रहे हैं तो आप कपड़े धोने के लिए दे देते थे और अगले दिन वो आपके कपड़े एकदम ओके करके आपको दे देते थे। तो यदि आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो आपको 5 दिन तक स्टे करना होगा, और यदि आप रिकमेंड हो जाते हैं तो आपको अगले और 5-6 दिन तक स्टे करना होगा। तो 10-11 दिन के लिए आपके पास में एडिक्वेट क्लोथ्स होने चाहिए और आपको वहां पर कपड़े धुलवाने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ऑलराइट, और देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको घर से अपने पर्सनल फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर एंड वाटर बोतल ये आपको घर से लेकर जानी है। फेस मास्क आप कम से कम 4-5 जरूर लेकर जाइए। फेस शील्ड्स आपको कम से कम 2 लेकर जानी चाहिए और ग्लव्स के भी आपको कई पेयर लेके जाने चाहिए। देखिए, वो वाले ग्लव्स नहीं लेके जाने जैसे डॉक्टर्स लोग पहनते हैं वाइल डूइंग ऑपरेशन। ये देखा जा रहा है कि कैंडिडेट्स ये वाले ग्लव्स लेके जा रहे हैं, यानी कि बैलून वाले जो ग्लव्स होते हैं ये बड़े आसानी से फट जाते हैं और जीटीओ टास्क में तो ये बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। और यदि आपका ग्लव्स किसी भी टास्क में ड्यूरिंग जीटीओ फट जाता है तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू परफॉर्म योर टास्क विद योर ग्रुप। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो आपको मोटे मजबूत ग्लव्स लेके जाने चाहिए जो कि जीटीओ टास्क करने के टाइम पर ना फटें। घर से आपको किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन, यानी कि किसी भी तरीके की नॉर्मल सी दवाई भी नहीं लेके जानी है। जैसे कि कैंडिडेट्स बेसिक मेडिसिन ले जाते हैं जैसे कि पैरासीटामोल, उसको जैसे बुखार या सिरदर्द में अपनी मर्जी से हम लोग खा लेते थे। आपको कोई भी मेडिसिन घर से नहीं लेके जानी है। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आपको वहां पर सर्विस सिलेक्शन सेंटर के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाएगी। आपका बॉडी टेम्परेचर एक दिन में 3 बार चेक किया जाएगा जिससे कि ये पता चल सके कि भी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सिम्टम्स तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रिलेटेड टू कोविड-19। यदि कोई भी सिम्टम्स रिलेटेड टू कोविड-19 किसी भी स्टेज पर आपके अंदर पाए जाते हैं तो आप उसी टाइम पर बाकी लोगों से अलग कर दिए जाएंगे। पहले दिन जिस दिन पीपीएनडीटी कंडक्ट कराया जाता है उस दिन आपका हर टेस्ट यानी कि हर टास्क के बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा जिससे कि ये पता चल सके कि भी कैंडिडेट्स आर सेफ। आपको किसी और की वजह से कोई कोरोना वायरस से रिलेटेड किसी भी स्टेज पर कोई सिम्टम तो नहीं आ गया है। ऑलराइट, तो ये सब चेक करने के लिए आपका हर स्टेज के बाद मेडिकल चेकअप होगा। और 13th पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको घर से कोविड-19 के लिए रिस्क सर्टिफिकेट घर वालों से, अपने पेरेंट्स से या गार्जियन से साइन करवा के लेके जाना है कि भाई हमारे बच्चे को सर्विस सिलेक्शन सेंटर पर ड्यूरिंग टेस्टेड यदि कोविड-19 हो जाता है या कोई सिम्टम आ जाता है तो उसके लिए सर्विस सिलेक्शन सेंटर और आर्मी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं, हम अपने रिस्क पर इनको भेज रहे हैं। जैसा हम फिटनेस से रिलेटेड रिस्क सर्टिफिकेट अब से पहले तक लेके जाते थे, ऐसे ही आपको कोविड-19 से रिलेटेड भी रिस्क सर्टिफिकेट लेके जाना है। कोविड-19 के लिए रिस्क सर्टिफिकेट ये है, इसका फॉर्मेट ये है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले अपना नाम, देन आपके फादर का नाम, देन आपकी एंट्री, ऑलराइट, ये चीज़ें आपको लिखनी है और फिर आपका प्लेस, डेट और यहाँ पर आपके सिग्नेचर। ये सर्टिफिकेट आपको घर से ही लेके जाना है। और किसी भी दिन किसी भी स्टेज पर टेस्टिंग के दौरान यदि आपके अंदर कोई भी सिम्टम डिटेक्ट किया जाता है, जैसे कि बुखार, जुखाम, खांसी और नाक का बहना, इनमें से कोई भी सिम्टम डिटेक्ट किया जाता है तो आपको उसी टाइम बाकी कैंडिडेट से अलग करके घर भेज दिया जाएगा। ऑलराइट, तो आपको अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना है। दैट इज़ वाई आपको मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, बोतल एंड योर पेन एंड ग्लव्स एक्सेट्रा ये आपको अपने खुद के लेके जाने हैं और प्रॉपरली इस्तेमाल करने हैं, किसी और के इस्तेमाल नहीं करना है। ऑलराइट, थोड़ी सी भी आपकी लापरवाही की वजह से आपको घर आना पड़ सकता है और आपका जर्नी का जो टिकट होगा वो टिकट भी वहाँ पर चेक किया जाएगा। उस टिकट की डेट, आपके कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट आपने ICMR अप्रूव्ड लैब से बनवाया है, उस सर्टिफिकेट की डेट उससे क्रॉस चेक की जाएगी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2 दिन पुराना ही है या उससे ज़्यादा पुराना है। यदि वो उससे ज़्यादा पुराना है देन यू विल बी सेंट बैक एट day 1 फ्रॉम द मेन गेट। तो ये कोविड-19 से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और आपको सारी चीज़ें घर से ऑलरेडी प्रिपेयर करके लेके जानी चाहिए और सभी चीज़ों को काफ़ी पहले आप तैयार कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, एक्सेप्टिंग आरोग्य सेतु का स्टेटस और आपका कोविड-19 सर्टिफिकेट, ये आपके 2 दिन पुराने ही होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी। और देखिए, किसी और सर्विस सेंटर की एडवाइजरी में और इस एडवाइजरी में थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। लेकिन फिर भी आप अपना कॉल अप लेटर अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी जो हमने पॉइंट्स कवर करे हैं ये है सर्विस सिलेक्शन ईस्ट इलाहाबाद की एडवाइजरी जो कि सभी बैचेस को वो कॉल अप लेटर में भेज रहे हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप या आपके फ्रेंड्स अभी रिसेंटली SSB अटेंड करने गए हैं या करने जा रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम बाकी कैंडिडेट्स को भी अवेयर कर सकें कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं और किस तरीके से SSB कंडक्ट किया जा रहा है। इसी तरीके के SSB और डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, जिससे कि आपको GK, करंट अफेयर्स एंड OIR से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर SSB एंड एग्जामिनेशंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।